ट्रेन और हवाई जहाज की दुर्घटनाएं सबसे भयानक और दर्दनाक मानी जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के ही हादसों में एक साथ सैकड़ों जानें चली जाती हैं और कई बार तो हमें अपने करीबियों को भी खोना पड़ता है। कुछ महीने पहले मौसम की वजह से अंडमान जा रहे आर्मी हेलीकॉप्टर बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार विमान तकनीकी खामियों या फिर किसी अन्य कारणों के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इन हादसों में कई यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आइए आज हम यहाँ पर आपको दुनिया के कुछ बड़े विमान हादसों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी दर्दनाक यादें आज भी रूह कपा देती हैं। विश्व में हुए इन हादसों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। टेनरिफ हवाई हादसा 1977। हवाई दुर्घटनाओं में अब तक की ये सबसे भीषण घटना थी। 27 मार्च 1977 को टेनरिफ हवाई अड्डे पर हुई इस घटना में 583 लोगों की मौत हुई थी। ये घटना तब हुई जब KLM बोइंग 747-206B विमान बिना आज्ञा के ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया और रनवे पर खड़े विमान पैन एम बोइंग 747-121 से टकरा गया। KLM विमान में सवार सभी 248 यात्री मारे गए, लेकिन पैनिंग बोइंग विमान में सवार 396 लोगों में से 61 लोगों को बचा लिया गया। इस घटना का मुख्य कारण घना कोहरा और पायलट की गलती को माना गया। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 123 1985 ये सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसमें 520 लोगों की मृत्यु हुई थी। 12 अगस्त 1985 को जापान के ओसाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के महज 32 मिनट बाद विमान बोइंग 747 SR-46 ओसुटाका की पहाड़ियों से जा टकराया। घटना का मुख्य कारण दोषपूर्ण मरम्मत की वजह से विमान अनियंत्रित हो गया और विस्फोट हो गया। सऊदी अरब फ्लाइट 163 1980। 19 अगस्त 1980 को सऊदी अरब एयरलाइंस की उड़ान 163 दुनिया की सबसे घातक विमानन दुर्घटना बन गई। विमान लॉकहीड एल में यात्रियों के सामान के विभाग में आग लग गई, जिसके बाद आपातकालीन लैंडिंग की गई, लेकिन सही समय पर विमान के दरवाजे नहीं खोल पाने की वजह से विमान में सवार सभी 301 लोगों की मृत्यु हो गई। चरखी दादरी हादसा 1996। 12 नवंबर 1996 को भीषण विमान हादसा हुआ, जिसमें 349 लोगों की मृत्यु हो गई। सऊदी अरब एयरलाइंस का विमान हरियाणा के चरखी दादरी में हवा में कजाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ान 1907 से टकरा गया था। दोनों विमानों में सवार सभी 349 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। यह हादसा कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान चालक की गलती से हुआ। अमेरिकन एयरलाइंस 587 2001। 12 नवंबर 2001 को अमेरिकन एयरलाइंस 587 जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करने के बाद क्वींस के पास बेले हार्बर न्यूयॉर्क में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में मौजूद सभी 260 यात्री और जहां यह विमान गिरा वहां मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की ये दूसरी सबसे घातक विमानन दुर्घटना थी। नाइजीरिया एयरवेज 2120 1991। 11 जुलाई 1991 को नाइजीरिया एयरवेज की उड़ान संख्या 2120 के 2 टायरों में आग लग गई, जिससे यह विमान जेद्दा सऊदी अरब में टेक ऑफ करने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 14 चालक दल के सदस्यों के अलावा सभी 247 यात्रियों की दुर्घटना में मौत हो गई थी। तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 981 1997। तुर्की एयरलाइंस की उड़ान 981 के घातक हादसे में 346 लोगों की मृत्यु हो गई थी। विमान मैकडोनल्ड डगलस DC 1010 पेरिस के उत्तर के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई। 3 मार्च 1997 को इस विमान ने पेरिस के ओरली हवाई अड्डे से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
इस हादसे का मुख्य कारण कार्गो दरवाजे का खराब होना माना गया। एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट 901 1979। एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट 901 की दुर्घटना कुप्रबंधन का परिणाम थी। इस विमान की उड़ान अंटार्कटिका दर्शनीय स्थलों के लिए शुरू की गई थी। उड़ान के लिए निर्देशांक हादसे से एक दिन पहले बदले गए थे, लेकिन चालक दल को इस बारे में सूचित नहीं किया गया था और उड़ान भरने के बाद यह विमान अंटार्कटिका में क्रैश हो गया और सभी 237 यात्री और चालक दल के 20 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई।